सूदखोरों से तंग आकर विकास प्राधिकरण के कर्मचारी द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना को विकास प्राधिकरण का मुखिया होने के नाते सीईओ सोजान सिंह रावत ने गंभीरता से लिया है। घटना के दूसरे ही दिन गुरुवार को यूडीए के सीईओ एस रावत ने प्राधिकरण के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की एक बैठक ली और उनकी परेशानियां साझा की। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों से निजी और बाहरी लोगों से कर्ज न लेने की अपील की। साथ ही किसी भी प्रकार की आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक समस्या होने पर जरूर बताने की बात कही ताकि उसका उचित समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कर्मचारियों से अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखने के साथ ही बच्चों के पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था करने का आग्रह किया। साथी कर्मचारी है विजय, उनको किसी कारण से उन्होंने एक सुसाइडल का प्रयास किया था, सुसाइडल कर भी लिया था उन्होंने। इसके पहले भी अक्टूबर में एक बार हमने अपने कर्मचारियों के साथ बैठक करके इनके जो छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं पारिवारिक, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठक की थी और उसमें समझाया भी था इन सब चीज़ों के लिए। चूँकि कल पुनः ये घटना हुई है तो आज मैंने अपने जो प्राधिकरण के कर्मचारी हैं, खासकर से जो हमारे स्थायी कर्मचारी होते हैं 4th क्लास वर्ग के, उनको सबको बुलाया था और उनको मैंने संबल दिया कि हम सब उनके साथ में हैं, परिवार के रूप में हैं और उनकी जो छोटे छोटे कुछ दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों के समाधान करने के लिए हम प्राधिकरण में व्यवस्था उनकी कर रहे हैं। अमूमन देखने में ये भी आया कि जो कर्मचारी होते हैं इनके बच्चे जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और पारिवारिक इनकी दिक्कतें होती हैं, तो कुछ लोगों से लोग राशि उधार ले लेते हैं और फिर उस चंगुल में ये फंस जाते हैं। तो आज इनको हमने बताया भी कि शासन की तरफ से कई सारी योजनाएं चलती हैं जिसमें इनको हम ऋण प्रदान कर सकते हैं ताकि ये अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकें। साथ में हमने ये भी कहा है कि जो चूँकि 4th क्लास एम्प्लॉयज़ हैं अधिकांश और इनके बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई पर ध्यान दें। एक ही समान कुछ कर्मचारी हैं जो अपने परिवार का, अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं तो उनके बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे बैंक में हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी हैं जो शायद ध्यान नहीं दे पा रहे परिवार के ऊपर, तो उनके बच्चे पढ़ लिख भी नहीं पा रहे हैं और बाद में फिर रिटायरमेंट के बाद में इन्हीं को दिक्कतें आती है। तो इन सब सामाजिक और पारिवारिक इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए आज हमने बैठक करके सबको मोटिवेट किया है और ये इनको कहा कि प्राधिकरण इनके साथ में है और अगर कुछ इश्यूज़ आता है किसी भी रूप में तो ये हमको बताएं, हम उन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। कर्मचारियों के हैं कुछ इश्यूज़, एक सैलरी का इनका इशू है, पर चूँकि स्थायी कर्मचारी हैं और इनकी सैलरी शासन द्वारा ही निर्धारित है। कुछ लोगों के बच्चे जो हैं उनके रोज़गार का भी उन्होंने इशू उठाया है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि इनके बच्चों को हम स्वरोजगार में कहीं इन्वॉल्व कर सकें और कुछ लोगों को जो मेडिकल की सुविधा चाहिए उसके लिए भी जो शासन की स्कीम्स होती हैं उसमें इनका पंजीयन करा के इनको उसमें हम लाभ दिला सकें और कुछ को एजुकेशन लोन है, कुछ को एजुकेशन की जो व्यवस्था है गवर्नमेंट के माध्यम से वो इनको हम लोग दिला सकें। यहाँ आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को विकास प्राधिकरण परिसर में सूदखोरों ने बंदूक लहराकर यूडीए कर्मचारी विजय सोलंकी को धमकाया था। इन्हीं सूदखोरों से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, उज्जैन।